सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। This is lecture number 1 of vector algebra class +2 mathematics NCERT. In this lecture we will talk about vectors, very important and very interesting concept. So first of all, scalars and vectors. Scalar quantities के साथ हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, अब बात वेक्टर्स की करनी साथ में। देखो सिचुएशंस हैं जैसे व्हाट इज द वेट ऑफ अ स्टूडेंट, व्हाट इज द एज ऑफ अ स्टूडेंट, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टूडेंट। तो ये सारी क्वेरीज जो हैं इनके जो आंसर्स हैं वो उनमें मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व है। तो ये सारे जो हाइट वेट किसी स्टूडेंट का, तो वो कैसी क्वांटिटीज हैं? स्केलर क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व है। मान लो कोई क्वेरी है, कोई सिचुएशन है हमारे सामने कि एक फुटबॉल प्लेयर जो है उसने जो फुटबॉल को जो बॉल है उसको दूसरे प्लेयर को पास करनी है बॉल। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर एक तो मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए और दूसरा जो है यहाँ पर जब बॉल पास करनी है तो उसने जो नेक्स्ट प्लेयर है उसको उसकी पोजीशन भी ध्यान में रखनी है कि किस डायरेक्शन को किक मारनी है। तो इसलिए यहाँ पर जो सिचुएशन है ये मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व है, मस्कुलर स्ट्रेंथ और साथ में डायरेक्शन इन्वॉल्व है। तो यहाँ वर्ड डायरेक्शन आ गया तो वहां बात वेक्टर की शुरू हो जाती है। तो जो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन्वॉल्व है, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। और अच्छे से सारी इसकी डिस्कशन हम लोग वेक्टर्स की करेंगे। ये पूरे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है, तो बड़ा धीरे धीरे ये कंसेप्ट हमने समझना है। कुछ चीजें इंट्रोड्यूस होनी है लेक्चर 2 में, कुछ चीजें लेक्चर 1 में इंट्रोड्यूस हो रही हैं। जैसे लाइन हमने पढ़ा हुआ लाइन, तो डायरेक्टेड लाइन जिसमें हम लोग डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं। डायरेक्टेड इसकी डायरेक्शन ऐसे भी अपवर्ड वे में भी हो सकती है, डाउनवर्ड वे में भी। तो हमने इस लाइन जो डायरेक्टेड लाइन है उसको अगर हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ए बी तक, लाइन सेगमेंट तक, तो ये डायरेक्टेड लाइन जो है इसको फर्दर हम लोग कहेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ए बी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व हो गया? एक तो मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व है, लेंथ ऑफ ए बी, और एक साथ में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई, ए से बी तक इसकी डायरेक्शन है, ए से बी। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसकी बात हम वेक्टर को जब डिफाइन करेंगे तो इसकी बात हम लोग करेंगे। हमें अभी डिस्कस किया है क्वांटिटीज हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो डेफिनेशन में भी यही डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। क्या कैसे डिफाइन करता है? अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी हमने पढ़ा हुआ है कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो थी हमने उसको अगर डिनोट करना हो तो कैसे डिनोट करेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को? ए बी वेक्टर के साथ, ए बी वेक्टर। तो ये एरो जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये वेक्टर का सिंबल है, ये हमें डायरेक्शन बता रहा है। इससे पहले आपने ए बी पढ़ा हुआ है लेकिन अब ऊपर एरो आ गया है, तो ये एरो क्या है? ये सिंबल है वेक्टर का। तो इसको हम लोग ए बी वेक्टर को, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ए वेक्टर के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए बी और वेक्टर ए। अब वेक्टर वर्ड इन्वॉल्व हो गया है। तो पॉइंट जो ए है इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के अंदर, जो ए पॉइंट है उसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और जो बी पॉइंट है, पॉइंट बी, उसे हम लोग टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। इनिशियल पॉइंट एंड terminal point. The distance between initial and terminal points of a vector is called the magnitude. Length ये पहले भी पढ़ी हुई है कि अगर एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास सिंपल ए और बी, तो ए बी जो है उसको लेंथ कहते हैं। मोरओवर अब हम उसको मैग्नीट्यूड कहेंगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डिनोटेड एज ए बी। पहले ए बी कहते थे, अब ए बी वेक्टर ऐसे। तो ए बी वेक्टर जो है इसकी लेंथ को किसके साथ डिनोट करते हैं? मॉड, मॉडुलस, मैग्नीट्यूड। और जहां अगर इसको ए बी वेक्टर अगर ए वेक्टर के इक्वल है तो इसको हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर
इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कह सकते हैं। एरोज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। देखो अब ये मैग्नीट्यूड की बात जब कर रहे हैं तो लेंथ है बेसिकली, तो जो लेंथ है तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। मॉड ए वेक्टर लेस देन 0 हैज नो मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कौन सा वेक्टर जो हम जैसे ये पॉइंट P है स्पेस के अंदर, P पॉइंट जो है वो कैसा होता है, उसके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। सपोज x y z बी एनी पॉइंट, P बी एनी पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स x y z इन द स्पेस। और पोजीशन वेक्टर क्या है, जो P की पोजीशन बताए विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो पॉइंट की पोजीशन बताए स्पेस में, उसे हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और उसको डिनोट कैसे किया जाता है, ओ पी वेक्टर के साथ, या उसको आर वेक्टर भी जनरली कहा जाता है। और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ओपी लेंथ जो है वो क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, इसको आर का मैग्नीट्यूड भी कहा जा सकता है। और डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू अगर बात करें तो ये क्या आएगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये ओपी मैग्नीट्यूड, ओपी वेक्टर मैग्नीट्यूड, आर मैग्नीट्यूड, ये लेंथ आ गई है। इसी तरह डिफरेंट पॉइंट्स स्पेस के अंदर, जैसे ए है उसकी पोजीशन वेक्टर को ए वेक्टर के साथ हम लोग डिनोट कर सकते हैं। बी कोई पॉइंट है बी वेक्टर के साथ, सी जे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन जनरली ऐसे ही डिनोट किया जाता है। सी कोई पॉइंट है स्पेस में तो उसके पोजीशन वेक्टर को क्या कहा जाएगा, स्मॉल सी वेक्टर। ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल सी वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल ए वेक्टर। देखो वेक्टर, जब भी वेक्टर वर्ड आता है तो इट मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात होनी है। तो अगर हमने वेक्टर की फॉर्म में ओपी वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आगे जाके और डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारे पास आई ये वेक्टर्स आने वाले हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। इसकी एलेबोरेट वे से आगे डिस्कशन होगी, लेकिन जहां मुझे लग रहा था कि ज़रूरत है थोड़ी सी, तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसको जब टाइप्स ऑफ वेक्टर करेंगे तब भी बताऊंगा, इनका सभी का मैग्नीट्यूड 1 है। और ये मैग्नीट्यूड 1 है, ये हम लोगों ने ये यूज करने हैं। मान लो ओपी लिखते हैं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड था। अब डायरेक्शन, ये आई जे और के क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। ये डायरेक्शन के लिए हमने इनको यूज किया है, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर हैं ये। तो ओ पी वेक्टर जब लिखना है, कोई भी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, अगर उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है एक्स वाई जेड, तो हमेशा ही हमने पोजीशन वेक्टर इसी तरीके से लिखना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वेक्टर ऐसे ही लिखते हैं। आगे हम लोग इसकी बात करेंगे कि ये कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जहां पर बस इतना ही हमने ध्यान में रखना है कि किसी वेक्टर को अगर उसके पॉइंट्स पता हो स्पेस में, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो हमने अगर P कोई पॉइंट है तो OP वेक्टर लिखना है, अगर A कोई पॉइंट है OA वेक्टर लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मैग्नीट्यूड ऊपर बता चुका हूं कि क्या आएगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। कोई पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं ओपी वेक्टर है, हम पी पॉइंट है, कोई ओपी पोजीशन वेक्टर है, उसका आर वेक्टर के साथ भी डिनोट किया जाता है। तो अगर ओपी, आपको बताया जा चुका है कि ओपी एक लाइन सेगमेंट है, वो जो ओ और पी को ज्वाइन करके बनती है, तो डेफिनेटली ये एंगल बनाएंगी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। तो जो एंगल्स हैं उनको हमने कह दिया है कि अल्फा एंगल, बीटा और गामा एंगल। अल्फा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, बीटा किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, अल्फा एक्स एक्सिस के साथ। जैसे ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा
और z एक्सिस के साथ गामा। अगर ये 3 एंगल्स बना रही है तो स्पेस के अंदर p पॉइंट है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? कोसाइंस वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स cos of alpha, cos of beta, cos of gamma are called direction cosines of r vector। ये r वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस हैं, ये हमें डायरेक्शन बता रही है वेक्टर की। फिर से बता रहा हूं, अगर कोई OP P कोई यानी पॉइंट है स्पेस में, OP वेक्टर जिसको r वेक्टर के साथ डिनोट किया जाता है, अगर वो x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, y एक्सिस के साथ एंगल बीटा, z एक्सिस के साथ एंगल गामा बना रहा है, तो cos अल्फा, cos बीटा, cos gamma are called direction cosines corresponding to the vector r, and generally the direction cosines are denoted by L, M and N। ये ध्यान में रखना है। और एक रिजल्ट है हमारे पास L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अंडर द रूट, और सीधा हम कह सकते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट भी हम आगे हमारे काम आएगा। यहां से देख लो, ये ट्राइंगल है एक हमारे सामने P, ये ट्राइंगल है POA। तो POA में आपको बता चुका हूं कि POA एंगल अल्फा है, और PA जो है वो परपेंडिकुलर फॉल करवाया गया है P से A तक का। और OA डिस्टेंस कितना है? OA डिस्टेंस x यूनिट है, ये x यूनिट डिस्टेंस है, आप फिगर से देख सकते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सारी चीजें ये क्लियर करके बताई गई हैं। अब हमने डायरेक्शन कोसाइन से आगे पहुंचना है डायरेक्शन रेशियो तक। आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो हमारे पास ये ट्राइंगल, हमारे पास ट्राइंगल ओ, मैंने यहाँ फिगर बना ली है, POA ट्राइंगल है, एंगल अल्फा है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? कॉस अल्फा, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का अगर अप्लाई करते हैं तो कॉस अल्फा किसकी इक्वल होगा? x ओवर r, r या कह सकते हैं या x ओवर r वेक्टर मॉडुलस कह सकते हैं। ये कॉस अल्फा की वैल्यू। इसी तरह कॉस बीटा क्या आएगा? y ओवर मॉड r। ये मॉड r कह लो या मॉड r कह लो, मतलब सिंपल r कह लो, ये लेंथ है OP की। इसी तरह कॉस गामा जो है उसे z ओवर मॉडुलस ऑफ r वेक्टर कहा जा सकता है, या सिंपली z ओवर r कहा जा सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ से कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस है, इनको L कह देते हैं। L इज इक्वल टू x ओवर r, M is equal to y over r, z is equal to L is equal to z over r। तो यहाँ से हमारे पास जो x y z की वैल्यू है, x y z की वैल्यू क्या आ गई? L r M r N r। तो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट थे x y z, तो x y z के पॉइंट्स जो है L r M r और N r भी आ सकते हैं। अब L R M R N R कौन से नंबर हैं जो प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइंस को? डायरेक्शन कोसाइंस को प्रोपोर्शनल है। तो जो नंबर्स डायरेक्शन कोसाइन को प्रोपोर्शनल है उनको हम लोग क्या कह सकते हैं? जो नंबर डायरेक्शन कोसाइन को प्रोपोर्शनल है कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आर। इनको कहा जाएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आर, एंड जनरली डिनोटेड एज स्मॉल a, b एंड c। जैसे बताया गया है, डायरेक्शन कोसाइंस को किसके साथ डिनोट किया जाता है? स्मॉल l, m एंड n के साथ। और डायरेक्शन रेशियोज को किसके साथ डिनोट किया जाता है? स्मॉल a, b और c के साथ। सिंपली ये समझ लो कि अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो आप डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हो, जस्ट नंबर्स लिखने हैं, नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। और एक लाइन, एक वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो हमेशा ही यूनिक होती हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में एट ए टाइम एक वेक्टर की हम लोग बात कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना है, अगर आपको ABC फाइंड करना हो तो ABC कैसे? डायरेक्शन मान लो आपको डायरेक्शन रेशियोज दी हैं और आपने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी है, तो आप लोग कर सकते हो। L की वैल्यू क्या होगी? A ओवर अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। M किसके इक्वल होगा? M इज इक्वल टू b ओवर अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर।
देखो जब डिफाइन करते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन पहले आता है, डायरेक्शन रेशियो बाद में आता है। और जब क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस में हम लोग मोस्टली डायरेक्शन रेशियोज की डिस्कशन पहले करते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस की बाद में करते हैं। तो हमारे पास जो एक्स वाई जेड है उन्हीं को हमने क्या कहा है, डायरेक्शन रेशियोज कहा है, एक्स वाई जेड को। इसलिए कोई भी वेक्टर, जैसे अभी अभी हमने वेक्टर लिखा था, एक आर वेक्टर लिखा था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इस वेक्टर में फिर क्लियरली पता चल गया कि एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है सबने कि जीरो वेक्टर क्या है। सबसे पहले अ वेक्टर whose initial and terminal points coincides is called a zero vector or null vector and denoted as zero vector। ऐसे डिनोट किया जाता है, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, इसे नल वेक्टर भी कहा जाता है। और क्या अभी अभी बताया है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, मींस इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल भी ए है। ए वेक्टर, बी वेक्टर रिप्रेजेंट द जीरो वेक्टर, बड़ा सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी और वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर in the direction of a given vector a vector is denoted by a cap। अब देखो a cap आ गई है, तो किसे कहते हैं, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर हमें कोई वेक्टर दिया हो तो उसकी डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने का तरीका है, ए वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मान लो कोई हमारे पास वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये को वेक्टर दिया है। हमने ए मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। स्टार्टिंग में बताया था क्या था कि अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप हमारे पास कोई वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। यहां से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया 1 प्लस 4 प्लस 9, तो हमारे पास क्या आ गया जी, अंडर द रूट 14। और अगर ए कैप कैलकुलेट करना है, यूनिट वेक्टर जिसे कहते हैं, वो क्या आएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप ओवर मैग्नीट्यूड कितना आया, अंडर द रूट 14। इसको लिखा जा सकता है 1 ओवर अंडर द रूट 14 आई कैप प्लस 2 ओवर अंडर द रूट 14 जे कैप प्लस 3 ओवर अंडर द रूट 14 के कैप। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसको चेक कर सकते हो आप, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। को इनिशियल वेक्टर्स, 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे हमारे पास एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये है बी वेक्टर, इनको क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर। इनका इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है। आगे बढ़ते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स और 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर और पैरेलल भी कह सकते हो इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन irrespective of their magnitudes and directions। वो दो वेक्टर, दो और दो से ज्यादा वेक्टर जब सेम वेक्टर को पैरेलल होते हैं उसे कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। जैसे ये वेक्टर है हमारे पास, एक ये वेक्टर है, इनको हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। ये पैरेलल, मान लो ये थर्ड वेक्टर है, इसको पैरेलल है, तो ये कोलिनियर वेक्टर है। देखो यहाँ पर एग्जांपल दे के बताना चाहता हूं कि किस तरह से हम लोग दो वेक्टर्स को कोलिनियर शो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कोलिनियरिटी, और हम लोग पैरेलल कह सकते हैं, पैरेलल और कोलिनियर। तो कैसे चेक कर सकते हैं, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और दूसरा वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप, ये कोई वेक्टर है। अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो
क्या तरीका होता है कि अगर हम लोग एक वेक्टर को, बी वेक्टर को अगर लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर लिख सकें, जहाँ और a vector can be written as lambda times b vector, then we can say that a and b are collinear or parallel. एक तो ये तरीका है, यहाँ पर जैसे b वेक्टर लेके चलता हूँ, उसमें से 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, तो ये क्या है 3 इंटू a वेक्टर, इट मीन्स a एंड b आर कोलिनियर। एक तो ये तरीका है। दूसरा, कोरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर कंपोनेंट है उनके कोफिशिएंट्स को भी हम लोग उनकी रेशो चेक कर सकते हैं, जैसे 1/3, इसी तरह जे के जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, स्केलर कंपोनेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर स्केलर कंपोनेंट्स की भी आगे बात होनी है जाके। यहाँ आप सीधा समझ लो कि जे के कोफिशिएंट कोरस्पॉन्डिंग जो है 1/j कैप के 1/3 माइनस 1/3 तो जो इक्वल आ रहे हैं। अगर जो दो वेक्टर्स को आपने उनकी चेक करना है कि पैरेलल हैं या नहीं, कोलिनियर है या नहीं, तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग आई, जे और के कोफिशिएंट्स है उनकी रेशो भी चेक की जा सकती है। अगर रेशो इक्वल आती है तो हम कह सकते हैं कि वो कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं। इक्वल वेक्टर्स कैसे होते हैं? इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स a and b are said to be equal if they have the same magnitude and direction regardless of positions of their initial points and written as a vector is equal to b vector. तो यहाँ मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, आप देखना कि कौन से वेक्टर जो हैं वो दो वेक्टर जो हैं वो इक्वल हैं। ये हमारे पास मैंने ड्रॉ किए हैं। यहाँ देखो ये जो वेक्टर्स हैं ये इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं आएगा। डायरेक्शन तो सेम है, इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड बेशक सेम है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो इन ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? इक्वल वेक्टर्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, a vector whose magnitude is same as that of a vector AB but direction is opposite to that of it is called negative of the given vector. कोई वेक्टर ए बी है, सपोज हमारे पास ए बी कोई भी वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन अगर ऐसे है तो बी ए वेक्टर जो है वो उसकी डायरेक्शन ओपोजिट हो जाएगी। बी ए इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ऑफ द वेक्टर ए बी। बी ए अगर लिखना हो तो वो क्या आएगा? माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। ये ध्यान में रखना है। जस्ट जो उसको ऑर्डर चेंज, इनिशियल पॉइंट जो है वो फाइनल, इनिशियल जो पॉइंट जो है वो टर्मिनल पॉइंट बन जाएगा जब नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर लेंगे, और जो टर्मिनल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। द वेक्टर्स डिफाइंड अबव आर सच दैट एनी ऑफ देम मे बी सब्जेक्ट टू इट इज parallel displacement without changing its magnitude and directions. Such vectors are called free vectors. तो जितनी भी डिस्कशन हुई है वो सारे फ्री वेक्टर्स थे। हमने जो डिस्कशन करनी है इस चैप्टर में वो फ्री वेक्टर्स की करनी है, फ्री वेक्टर्स की। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ और टाइप्स हैं वेक्टर्स की। कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं? 3 or more vectors which lie in the same plane or are parallel to the same plane are called coplanar vectors. Like and unlike vectors. Vectors having same direction are called like and having opposite direction are called unlike vectors. जैसे ये वेक्टर है हमारे पास, सपोज एक, दूसरा ये वेक्टर है, ये कैसे हैं? लाइक वेक्टर। और एक ये वेक्टर्स हैं ऐसे, और एक ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाले हैं, तो ये कैसे हैं? अनलाइक वेक्टर्स हैं। ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है, इसमें बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। और जैसे ये पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली या डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो सिंपल वे क्या है इसको देखने का, या इसकी फिगर अगर ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हमने ये फिगर ड्रॉ कर ली है जिसमें मेंशन कर दिया है ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। उसके बाद
जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें ईस्ट ऑफ नॉर्थ जो एंगल बनाना होता है हमने, वो ऑफ के बाद जो डायरेक्शन की बात हो रही है उसके साथ, ऑफ नॉर्थ है तो नॉर्थ के साथ 30 डिग्री एंगल बनेगा। और ये ओ पी जो है हमने मेंशन कर दिया है कि ये टोटल कितनी है, 40 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट, ओ से लेकर पी तक की। हमने स्केल 10 किलोमीटर ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। 10 किलोग्राम, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो स्केलर है 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। यहाँ डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन की बात हो रही है, किस डायरेक्शन को 2 मीटर जाना है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। 40 डिग्री स्केलर क्वांटिटी है, 40 वाट स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ये भी, इसमें भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो 20 मीटर स्क्वायर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। टाइम पीरियड स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स, देखो आप सभी को फिजिक्स में भी ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, फोर्स में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में भी डायरेक्शन मैटर करती है, इसमें भी इसको भी हम लोग कहेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर भी ये फिगर दी है उसने, वो कहता है को इनिशियल कौन से हैं जिनके इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये दो को इनिशियल है, एक वेक्टर और एक डी वेक्टर को इनिशियल है। इक्वल कौन से हैं, ए वेक्टर, सॉरी जिनकी डायरेक्शन ए और सी की डायरेक्शन ऑपोजिट है, जिनकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो, जैसे डी और बी दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये स्क्वायर है इसलिए मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर बी एंड बी कॉमा डी। इसी तरह कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर तो हो लेकिन इक्वल ना हो, वो कौन से हैं, ए एंड सी, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन ये पैरेलल है, तो इट मींस ये कोलिनियर है। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। यहाँ से देखो ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर डायरेक्शन ऑपोजिट होनी है, तो डेफिनेटली कोलिनियर है, ट्रू है। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा इक्वल होता है उनका मैग्नीट्यूड, ये गलत है। वहां सिर्फ हम बात करते हैं कि दो वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए थर्ड वेक्टर के दोनों ही, तो यहाँ वहां मैग्नीट्यूड की बात नहीं है, ये फॉल्स है। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो फिर वो कैसे कोलिनियर होंगे, फॉल्स है जी। तो टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, तो यहाँ भी वही बात है कि सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, वो दो टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल बिल्कुल गलत है। दो क्योंकि इक्वलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन भी सेम चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया, डायरेक्शन ऑपोजिट आ गई, तो उस केस में इक्वल नहीं होंगे, बेशक वो कोलिनियर होंगे, ये भी फॉल्स है। तो ये पहली एक्सरसाइज हमारी इंट्रोडक्शन की थी जिसमें हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात की, बेसिक्स की डिस्कशन की वेक्टर्स की। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें बात करेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, हमारे पास ट्राइंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर है, ये सारी डिस्कशन नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही था। बेसिकली क्या था कि हमने थोड़ा फैमिलियर होना था कि वेक्टर है क्या, उसकी कुछ जो बेसिक चीजें थी वो हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।